हेलो नमस्कार टू एवरीवन। मेरा नाम है दीपक सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं नॉलेज सेंट्रल। बात करेंगे हम धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा के बारे में ख़ास ये है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को के अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। तो ये अपने आप में एक ख़ास पल है और उसके बाद जानेंगे वीडियो में धौलावीरा के बारे में और क्या ख़ास है, यहाँ से और कौन सी ऐसी एक्सकवेशंस में ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है, प्लस चाहे फिगरीन्स की बात हो या वहाँ के आर्किटेक्चर की बात हो, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस समय पूरा मीडिया यही न्यूज़ डिस्कस कर रहा है, इसी को कवर कर रहा है कि धौलावीरा को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। इस समय स्क्रीन पर यूनेस्को के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था, उसी का स्क्रीनशॉट है सामने कि धौलावीरा जो कि एक हड़प्पन सिटी है इंडिया में, उसको इंक्लूड कर लिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। और इसी रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का भी एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने धौलावीरा के इम्पोर्टेंस को बताने की कोशिश की और ये कुछ फ़ोटोज़ शेयर की हैं। और इसके साथ एक ट्वीट उन्होंने और किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपने स्टूडेंट डेज से ही इस साइट को विज़िट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस समय भी उनकी गवर्नमेंट ने इस साइट के कंजर्वेशन के लिए, उसके रिस्टोरेशन के लिए काम किए, प्लस टूरिज़्म सेक्टर को वहाँ बढ़ावा देने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए भी उनकी सरकार ने काम किया। अब धौलावीरा के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, जानते हैं और क्या क्या हमें धौलावीरा के बारे में मालूम है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये पहली ऐसी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको ऐसा स्टेटस मिला है। यानी अगर हम इंडिया और पाकिस्तान इस पूरे एरिया को ऑब्ज़र्व करें तो आज के समय में यानी प्रेजेंट टाइम में कुछ 1046 ऐसी साइट्स हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती हैं। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, आप अगर हाल में कोई पब्लिश हुआ कोई रिसर्च पेपर पढ़ेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे जो कि हाल में अभी छपी हुई हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इस पूरी सिविलाइजेशन को एक और नाम से बुलाया जा रहा है और वो है सरस्वती सिविलाइजेशन। तो कहीं पर ऐसा दिखे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखा है या सरस्वती सिविलाइजेशन लिखा है या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन लिखा है, तो ये तीनों एक ही नाम है। क्यों? क्योंकि हमें ये मालूम है और आज क्लियर एविडेंस है इस बात के कि इंडस वैली जो इंडस रिवर है उसका तो अपने आप में इम्पोर्टेंस था ही, प्लस उसके अलावा जो सरस्वती रिवर थी जो आज एक्सटिंक्ट हो गई है उसका भी इम्पोर्टेंस था। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसके अलावा गुजरात की ये चौथी साइट है जिसको ये ऐसा स्टेटस मिला है और इसी के साथ ये इंडिया की 40th साइट है यानी 40वीं साइट है जिसको यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मैटर है, ना सिर्फ इस साइट के लिए, गुजरात के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। और मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि इंडिया जैसा देश जिसका इतना रिच कल्चर है, जिसका जो मतलब हज़ारों सालों का हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारी हिस्ट्री है हज़ारों सालों की, बहुत सारे देश ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास इतना रिकॉर्ड है ही नहीं। तो हमारे पास एक बहुत ही रिच कल्चर रहा है। तो जिस वजह से आज के समय में मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि 40 नहीं 400 से भी ज़्यादा हेरिटेज साइट होनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं है, ये सब्जेक्ट थोड़ा डिबेटेबल है क्योंकि इसमें काफ़ी गलतियां रही हैं, हमारी जो गवर्नमेंट रही हैं उनकी भी, प्लस हमारी पर्सनल भी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और इसके अलावा और अगर आगे बढ़ें, लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड है धौलावीरा विलेज, इसी वजह से इस साइट को धौलावीरा कहा जाता है। उस समय मोस्ट प्रोबेबली जब ये सिविलाइजेशन, जब वो लोग वहाँ पर रह रहे होंगे उस समय डेफिनेटली इसका नाम कुछ और होगा, बट आज के समय में धौलावीरा विलेज क्योंकि बगल में है इस वजह से इसको धौलावीरा कहा जाता है। और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है ये, गुजरात में। इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1968 में बाय आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी। और इसका जो एक्सकवेशन का काम है वो 1990 के अराउंड शुरू हुआ और 2005 तक चला। अब ये सामने एक और फोटो है जो प्रेजेंट का, यानी आज के समय में अगर आप धौलावीरा को विज़िट करेंगे तो ये साइट ऐसी कुछ दिखेगी, है ना। तो इस साइट का भी अपना सिग्निफिकेंस है, बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी जो वहाँ के लोग थे उस समय के, उनके रहन सहन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जिनको वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे।
अब कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं धौलावीरा के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कब फ्लरिश कर रही थी, कब ये शहर ख़त्म हुआ, तो इन चीज़ों को अगर डिस्कस करें तो अपनी बर्बादी से 1500 साल पहले ये एक कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग हब था। अब ये कब बर्बाद हुआ, तो आज से यानी 1500 BC, या इसका मतलब है आज से लगभग 3500 साल पहले के आसपास ये शहर जो है ख़त्म हुआ। और उससे भी 1500 साल पहले यानी आज से 5000 साल पहले ये फ्लरिशिंग स्टेट में था। यानी अगर हम वहाँ की सोसाइटी की बात करें, वहाँ के कल्चर की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें फ्लरिशिंग स्टेट में थी। और धौलावीरा जो है वो अपने आप में इंडस वैली की 5th लार्जेस्ट साइट है। और लार्जेस्ट से याद आया, आपको मैं बता दूं कि अगर लार्जेस्ट साइट पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट कौन सी है, तो प्रेजेंट टाइम में उसका आंसर होगा राखीगढ़ी। बुक्स में, कुछ बुक्स में आपको लिखा मिल जाएगा मोहनजोदारो, बट मोहनजोदारो अब पीछे छूट गई है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, वो सबसे बड़ी साइट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी एक्सकवेशन अभी तक राखीगढ़ी में हुआ है वो केवल पूरे टोटल एरिया का 10% है। तो अभी ये पूरा मतलब राखीगढ़ी को पूरी तरीके से एक्सकेवेट नहीं किया जा सकता, उसको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो इस वजह से बुक्स में अभी कुछ बुक्स जो पुरानी बुक्स हैं उनमें तो ये आंसर अभी चेंज नहीं हुआ है। और प्लस कुछ बुक्स ऐसी भी आ रही जो नई हैं लेकिन उसके बाद भी उसमें अभी मोहनजोदारो ही लिखा मिला है। लेकिन कुछ रिसर्च पेपर्स ऐसे हैं, कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जिसमें राखीगढ़ी को इंक्लूड कर लिया गया है एज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और अब इसके बाद धौलावीरा के बारे में फिर से फोकस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये इस पूरी सिविलाइजेशन का अकेला ऐसा शहर था जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहले हिस्से में एक किले जैसा स्ट्रक्चर था, फोर्टिफाइड पूरी तरीके से, दूसरा एक मिडिल टाउन था और तीसरा एक लोअर टाउन था। तो ये 3 हिस्सों में शहर बटा हुआ था। तो ये एग्जैक्टली ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये तो इस सोसाइटी का ये जो क्लासिफिकेशन ये हमें बता रहा है कि उस समय सोसाइटी में कई तरीके के डिवीज़न थे। अब वो इन टर्म्स ऑफ कल्चर थे, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन थे, या फिर इन टर्म्स ऑफ मतलब इकोनॉमिकल मीन्स से थे। तो ये चीज़ें आज के समय में एग्जैक्टली डिराइव करना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा अगर कुछ और बेसिक बातें करें तो अनलाइक हड़प्पा और मोहनजोदारो, धौलावीरा में जो स्ट्रक्चर बने थे, चाहे दीवारें थीं मतलब जैसे सिटाडेल को उसका जो फोर्टिफिकेशन किया गया वो, या फिर जो घर बनाए गए, तो उसमें मड ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। वहाँ पर इस्तेमाल हुआ सैंडस्टोन का और लाइमस्टोन का। क्यों? क्योंकि जो लोकेशन है धौलावीरा की, तो आसपास जो है वहाँ पर ये सैंडस्टोन और लाइमस्टोन काफ़ी अबंडेंट थे। और मड ब्रिक्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनको वैसी एलुवियल सॉइल चाहिए, फिर उसको जो है या तो धूप में बेक करते या फिर फायर में, कुछ जगहों पर कच्ची ईंटें भी इस्तेमाल की गई, तो इसलिए मड ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं मिलता है यहाँ पर। और उसके अलावा 2 ग्राउंड मिले हैं कुछ जगहों पर, कुछ बुक्स में इन ग्राउंड्स को स्टेडियम भी कहा गया है। क्यों कहा गया स्टेडियम? उनका कहना यह है कि ये जो ग्राउंड्स मिले हैं उनके आसपास 3 तरफ से बैठने की व्यवस्था दिख रही है, लेकिन उसको एग्जैक्टली स्टेडियम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन पर्पज़ है वो आज हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए अभी उसको हम ग्राउंड्स कहेंगे, हम उसे स्टेडियम नहीं कहेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हिस्टोरियंस का जो अंदाजे लगाए गए हैं कि वो किस लिए इस्तेमाल होंगे, तो वो फेस्टिवल्स के लिए या मार्केट प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होते होंगे। इस समय स्क्रीन पर ये जो फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये है धौलावीरा में एक्चुअली 3 गेट थे। उन 3 में से ये ईस्टर्न गेट है। तो ईस्ट डायरेक्शन का ये गेट सामने इसका आप फ़ोटो देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बता रहा है कि ये जो शहर था ये अपने आप में बाकी शहरों से, यानी इंडस वैली के जो बाकी शहर से, उनसे कई मायनों में ये डिफरेंट था। प्लस जो साइन बोर्ड, अभी वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे साइन बोर्ड के बारे में भी, उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। और कभी भी अगर आप लाइफ में धौलावीरा जाएं तो वहाँ पर ये म्यूज़ियम आपको मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी का आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम धौलावीरा। तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करें। और इसके अलावा कभी अगर टाइम मिले तो नेशनल म्यूज़ियम, टाइम मिले क्या, टाइम निकालिए और नेशनल म्यूज़ियम जो कि दिल्ली में है उसको भी विज़िट करिए। तो ऐसे तमाम आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ये ऑब्वियसली इनसे आप परिचित होंगे। इसको डांसिंग गर्ल कहा जाता है। और वर्ल्ड में मेटलर्जी के केस में, यानी मेटल के इस्तेमाल करके ऐसे आर्टिफैक्ट्स बनाने की अगर लिस्ट आएगी तो उसमें इस डांसिंग गर्ल का जिक्र ज़रूर होगा।
और पाकिस्तान के बारे में बताऊँ, पाकिस्तान इस गर्ल को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है। उनका कहना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया को बिलोंग नहीं करती है, वो बिलोंग करती है पाकिस्तान को। तो ये जो डांसिंग गर्ल है प्लस जो दूसरे आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सारे हमें पाकिस्तान को हैंड ओवर कर देने चाहिए। खैर, पाकिस्तान का खुमार अलग है, उस पर बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद कुछ और एडिशनल बातें करेंगे धौलावीरा के बारे में, कि कोई भी ह्यूमन रिमेन नहीं मिला है, यानी जो बरियल साइट्स हैं वहाँ पर जहाँ लोगों को दफनाया जाता था, क्रिमेट किया जाता था, वहाँ पर कोई भी ह्यूमन रिमेन नहीं मिला है। तो इसलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन जो मिल सकती थी, जो अदर साइट से मिली, वैसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है। प्लस एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रीशियस स्टोन, तो उनको देखा गया है कि यानी जो बरियल साइट्स हैं, तो कई साइट्स पर ऐसे कुछ प्रीशियस स्टोन्स पाए गए हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक ऑफरिंग हो सकती है। और इसके अलावा कॉपर का काफ़ी जो है ऐसा माना जाता है कि धौलावीरा जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब था। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर खेती करना उतना आसान नहीं था जितना हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में था, ड्यू टू द जोग्राफिकल रीजन्स, है ना। तो इस वजह से वहाँ पर अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि खेती भी नहीं होती थी और उसके बावजूद वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और फ्लरिश कर रही थी, सबसे बड़ी बात। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उसकी लोकेशन, यानी वो एक मैरीटाइम पोर्ट था, एक मैरीटाइम सिटी थी जो कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशंस थे। कैसे रिलेशंस थे? तो इस बात के प्रूफ क्या है? तो कॉपर का जो इस्तेमाल होता था वहाँ पर, वो राजस्थान से आता था, ओमान से, और आज का जो यूएई है तो इस पूरे रीजन से आता था। अब इस बात के प्रूफ कैसे मिलते हैं? तो यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करने वाले काफ़ी सील्स प्लस अदर काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं इन सारे रीजन्स में मिले हैं, वहाँ पर पाए गए हैं। और इसके अलावा और क्या ख़ास बात थी इसके बारे में? तो ये हब था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी और सेलर ऑफ टिम्बर थे ये, यानी जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल्स लगते हैं तो उसको सप्लाई करने में, जैसा हमने बताया अभी कि सैंडस्टोन का इस्तेमाल करते थे, लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते थे, तो वहाँ पर अबंडेंट था, तो ऑब्वियसली उसके सप्लायर थे। और उसके अलावा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में अकेला ऐसा शहर है जहाँ पर 3 ग्रेनरीज बड़ी बड़ी मिली हैं, वरना मोस्टली 2 मिली हैं या फिर 1 मिली है। तो ये अकेला शहर है जहाँ पर 3 मिली हैं। तो ये क्या बता रहा है? 3 बड़ी ग्रेनरीज होने का मतलब ये है कि जो शहर है उस शहर की आबादी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और प्लस 16 वाटर रिजर्वायर, तो जैसा मैंने पहले बताया, तो पूरे शहर में अलग अलग साइज़ के जो 16 वाटर रिजर्वायर बनाए गए थे। किस लिए? ताकि जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जा सके, उसको कंजर्व किया जा सके। और इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात, 3 मीटर लंबा एक साइन बोर्ड मिला है ऑन द नॉर्थ गेट ऑफ द सिटी। ठीक है, वो साइन बोर्ड की फ़ोटो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो इस समय स्क्रीन पर ये जो फ़ोटो है ये धौलावीरा साइट का एक मैनिफेस्टेशन है कि समवॉट ये शहर कुछ ऐसा रहा होगा। तो ऐसा कोई सर्टेन नहीं है, बट ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं? तो जो घर हैं उस रिगार्डिंग हमें एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सबसे पहला तो ये एक साइज़ दिख रहा है घरों का, जो कुछ बड़े दिख रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ये छोटे घर दिख रहे हैं, और फिर उसके बाद ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर। तो ये इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये मे बी सिटाडेल हो, और प्लस उसके बाद ये अपर टाउन है और ये लोअर टाउन है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था। और प्लस जो मैंने बात की वाटर कंजर्वेशन की, तो इसमें ये तो हमें दिख रहा है कि वाटर कंजर्वेशन जैसा इनके पास कुछ सिस्टम था, बट एग्जैक्टली ये वो मतलब प्रॉपर मैनिफेस्टेशन नहीं है धौलावीरा का। तो इस वजह से कुछ एरर्स हैं इसमें, बट इसको फिर भी कंसिडर किया जा सकता है। तो वाटर रिजर्वायर के यानी वाटर कंजर्वेशन के फील्ड में भी वो काम कर रहे थे, इन चीज़ों को जानते थे, और पूरे शहर में उन्होंने 16 अलग अलग साइज़ के जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको लगा रखा था। प्लस एक चीज़ आप और नोटिस कर रहे होंगे कि ये नाव दिख रही हैं आपको, तो ये क्या बता रहा है कि वहाँ का जो व्यापार का सिस्टम था, बिज़नेस था, तो वो लोग बिज़नेस पे डिपेंडेंट थे और काफ़ी फ्लरिश कर रहे थे इसी वजह से, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशंस थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है जो कि करीबन 10 फीट के आसपास लंबाई है, 9.5 फीट के अराउंड। तो ये ओरिजिनल फ़ोटो है उसकी, जिसको एक्सकवेट किया गया है, और इसको जब कन्वर्ट किया गया तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको
देख सकते हैं। तो इसमें ये मतलब 10 फीट का है और इसमें ये 10 सिंबल्स हैं। अब इनका मतलब क्या है, इनके मतलब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के 426 से भी ज़्यादा जो क्रिप्टोग्राफ इनको बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का वो इस्तेमाल करते थे, तो इन सिंबल्स को आज तक डेसिफर नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का क्लेम है कि उन्होंने 10 या 15 वर्ड्स को डेसिफर कर लिया है, बट कुछ भी ऑथेंटिक अभी तक नहीं है। अब ये सामने स्क्रीन पर कुछ और आर्टिफैक्ट्स की फ़ोटोज़ हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि कभी आप दिल्ली जाएँ तो दिल्ली में इंडिया गेट के जस्ट बगल में नेशनल म्यूज़ियम है, उसको ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको हिस्ट्री से थोड़ा सा भी 1% का भी लगाव है तो उस जगह को ज़रूर विज़िट करें। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, जब आप उस जगह पर जाएंगे तो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने आर्टिफैक्ट्स हैं, इतनी मूर्तियाँ हैं, कॉइन्स हैं, पेंटिंग्स हैं, बहुत कुछ है वहाँ पर। तो देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और उसमें से कुछ फ़ोटोज़ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नीचे वेसल्स आप देख सकते हैं प्रॉपरली कि कैसे उनके ग्रेन्स स्टोरेज करने के लिए, और प्लस मेटलर्जी की हमने बात की तो ये एक खिलौना उन्होंने बना रखा है, ब्रॉन्ज बुल है, फिर उसके बाद ये भी है और ये एक बॉल है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, मतलब हज़ारों साल पहले कितने एक्सपर्ट थे। अभी आज के समय में आप कोई मटका लेके आइए जिस पे कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ 3 महीने में उसका रंग उतर जाएगा। लेकिन अब इनका देखिए 5000 साल पहले इन्होंने बनाया और वो कलर आज भी मेंटेन है। तो सबसे अमेजिंग बात यही है। और दिस वॉज डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।